हेलो देयर, वेलकम टू माय चैनल। और मैंने फाइनली अक्षय कुमार की लेटेस्ट मूवी केसरी 2 देख ली एंड आई विल से दिस इज अ गुड मूवी। लाइक ऑनेस्टली अक्षय कुमार की लास्ट कुछ आई हुई मूवीज में से दिस माइट बी द वेरी बेस्ट, क्योंकि इसमें हमको वही अक्षय कुमार दिखता है जिसमें एक्टिंग या फिर पैशन है। लाइक ऑनेस्टली अगर आप सोशल मीडिया में थोड़ा भी यूज करते हो फिर यू नो कि अक्षय कुमार को बहुत कुछ कहा जाता है। लाइक उन पे मीम्स बनता है कि ही मेक्स बायोपिक। लाइक ऐसा ही होता है कि अगर कुछ भी कोई अचीवमेंट कर ले फिर अक्षय कुमार की पिक्चर लेके मीम बना दिया जाता है। या फिर आपने देखा होगा रिसेंटली जो टेलीप्रॉम्प्टर कुमार कहा जाता है कि वो टेलीप्रॉम्प्टर से बस डायलॉग कह देते हैं। या फिर मूवीज लाइक पृथ्वीराज जहाँ पे he didn't even have a real much, like yep, he had a fake mustache. So अक्षय कुमार को लेके बहुत कुछ होता है, लेकिन एक चीज आपको मानना होगा कि he is a good actor deep down, जिस वजह से हम उनके फैन हैं। और इस मूवी में देख के आपको वही विंटेज अक्षय कुमार, वेल टेक्निकली विंटेज नहीं क्योंकि सिर्फ 10 साल पहले भी उनकी मूवीज आती थी विद द पैशन। लाइक केसरी 1 जो आई थी 2018 या 19 में, एंड इन दैट मूवी आल्सो वी कैन सी हिज पैशन एंड आई एम हैप्पी टू से कि इस मूवी में भी उनकी वो पैशन दिखता है। अब अगर हम मूवी के बारे में बात करें देन दिस मूवी स्टार्ट्स ऑफ विद जालियांवाला बाग मैसेकर, जिसमें लिटरली आपको कुछ ऐसे डिटेल्स दिखाया जाता है जो आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग, बट उन्होंने दिखाया है एंड आई एम हैप्पी कि उन्होंने दिखाया है, क्योंकि रियलिटी इससे भी ज्यादा खतरनाक थी। और उस सीन के बाद जो म्यूजिक हिट होता है, लाइक केसरी 1 की जो तेरी मिट्टी सॉन्ग थी इसमें भी एक बार प्ले होता है एंड दैट सीन वाज लाइक ब्रो, थिएटर में बीपरा की आवाज गूंज रही थी और एवरीवन वाज लाइक साइलेंट। लाइक हाँ वैसे लोग ज्यादा नहीं था, लेकिन जो भी थे जितने भी थे वी वर लाइक कंप्लीटली इनटू द मूवी। और फिर होता है अक्षय कुमार की एंट्री और हमको दिखता है थोड़ा बहुत अक्षय कुमार की हीरोनेस, और उसके बाद हम देखते हैं कि अक्षय कुमार को कुछ रियलाइजेशन होता है, कुछ रिविलेशन होता है, जिससे उनकी वर्ल्ड व्यू चेंज हो जाता है। क्योंकि पहले दिखाया जाता है कि ही वाज लाइक ब्रिटिशों की बहुत ही अच्छा लाइक मोस्ट भरोसे वाला बंदा था, लेकिन बाद में जब कुछ ऐसा होता है ही रियलाइजेस कि ब्रिटिश आर नॉट दैट गुड, और उसके बाद वो ये केस लड़ने आते हैं और वो सीन्स वर लाइक हाँ वो डेफिनेटली लग रहा था कि ही इज डूइंग हिज लॉयल स्टफ। और आर माधवन भाई बंदे की जितना ही तारीफ करे वही कम है, क्योंकि ही हैज बीन किलिंग इट विद ऑल हिज रोल्स। लाइक इस मूवी में कुछ सीन्स हैं जहाँ पे अक्षय कुमार डायलॉग देना होता है और आपको आर माधवन की आंखों में वो दिखता है कि वो टेंशन में है या फिर केस की हारने में या फिर जीतने में थोड़ा बैरियर आ सकता है, एंड यू कैन सी दैट इमोशन, यू कैन फील दैट थ्रू हिज आईज। एंड इसमें अनन्या पांडे वाज ओके, लाइक शी डिड हर जॉब प्रीटी मच लाइक जैसे परिणीति चोपड़ा केसरी 1 में थी, वो भी इस मूवी में है, बस या शी इज देयर। अब उन्होंने इस मूवी को बुरा नहीं बना दिया है, लेकिन he didn't add anything to the movie, but it was okay. And अगर हम बात करें about the English actors जिन्होंने इस मूवी में रोल किया है, they are like honestly जब बॉलीवुड में इंग्लिश एक्टर्स को लिया जाता है, I mean white actors, उनकी रोल लाइक लिटरली उनको पता भी नहीं होता है कि वो हिंदी में क्या बोल रहा है, बस लिखा हुआ चीजें पढ़ देते हैं। बट इस मूवी में उनको प्रोबेबली पता नहीं है हिंदी, लेकिन फिर भी whatever they did it was like honestly good, क्योंकि जनरल डायर की एक्टिंग देख के आपको इच्छा होगा कि बंदे को जाके मुंह में घुसा मारे आप, क्योंकि he is that good. लाइक एक विलन को अगर आप इतना हिट करते हो देन द विलन डिड हिज जॉब वेल। और इतनी सारी अच्छी चीजें बोलने के बाद एक चीज मुझे बोलना होगा अबाउट द मूवी व्हिच इज काइंड ऑफ वियर्ड। लाइक ये मूवी आपको सांस लेने की समय नहीं देता, इट्स लाइक एक के बाद एक चीज होता जाता है एंड इट्स लाइक सो मच ऑफ अ रश। लाइक आपको पता नहीं होता कि मूवी की प्रॉब्लम क्या है। लाइक इट्स ऑलरेडी अ 2 आवर मूवी, सो इससे अगर थोड़ा ज्यादा कर देते तो इट वुडंट हैव बीन अ प्रॉब्लम। और ये जो अटेंशन स्पैन वाला चीज है डायरेक्टर्स को रहता है, आई डोंट नो व्हाट, क्योंकि सबको लगता है कि लोगों की अटेंशन कम हो चुकी है, सो 2 घंटे से ज्यादा मूवी नहीं देखेंगे। इट्स एब्सोल्युटली क्रैप, क्योंकि 3 घंटे से ज्यादा मूवीज लाइक एनिमल और पुष्पा लोग भर के देखे। सो ये मूवी जब इंटरेस्ट बना रहा था आई एम प्रीटी श्योर लोग और 30 मिनट्स एंजॉय ही करते हैं, क्योंकि थ्रू द मूवी इट्स लाइक पहले जालियांवाला सीन की जो मैंने अच्छी चीज कही, इसके बाद जो हीरो एंट्री आता है इट्स लाइक अब्राम, और फिर आर माधवन की जो एंट्री होता है उसमें एक लाइक लिटरली आइटम सॉन्ग दिखाया जाता है। लाइक व्हाई, या फिर दिखाना भी है तो कम से कम अच्छे जगह पे प्लेस करो। इट्स लाइक एक स्टोरी होता है, फिर एक और चीज दिखाया जाता है, फिर एक इन्वेस्टिगेशन टाइप सिचुएशन होता है जिसमें इन्वेस्टिगेशन के नाम पे कुछ लाइंस ऑफ डायलॉग्स और डन। इट्स लाइक सो मच रश्ड कि आई वाज फीलिंग फ्रस्ट्रेटेड कि भाई थोड़ा फील करने दो। अगर आपने विकी कौशल की सरदार उधम देखे हो फिर यू नो कि मूवी में थ्रू आउट जो भी होता है जालियांवाला बाग की सीन को ऑन अनदर लेवल ले जाता है, उसकी साइलेंट मूवमेंट और उसकी स्ट्रेच्ड नेचर, जिसमें दिखाया जाता है कि विकी कौशल लिटरली बॉडीज को गाड़ी में, वो ठेले वाले गाड़ी में लेके जा रहा होता है लोगों हॉस्पिटल में, और वहाँ पे वापस जाके बार जब बॉडीज लाता है यू कैन फील इट्स रिपीटेटिव, लेकिन वही दिखाना डायरेक्टर का सोच था, क्योंकि ही वांट्स जो कि रात भर वो लोग कोशिश कर रहे थे कि उनके दोस्त पड़ोसी भाई बहन सब बच जाए, लेकिन अंत में ऐसा नहीं होता है। सो
वो जो इमोशनल फील होता है या फिर वो जो रियलिटी आपको हिट करता है, इट वाज ऑन अनदर लेवल, जो इस मूवी में नहीं होता है। लाइक इतने सारे ग्रुसम चीज दिखाने के बाद, इतने सारे खून खराबे दिखाने के बाद भी इट्स लाइक फील्स फ्लैट। हाँ, मूवी आगे बढ़ जाता है, which is something I had a problem, but overall to be honest ये एक better than average मूवी है और रिसेंट टाइम में अक्षय कुमार की मूवीज में दिस इज प्रोबब्ली हिज बेस्ट। सो ऑल इन ऑल मैंने मूवी को एंजॉय किया। सो अगर आपने मूवी को देखा है फिर कमेंट्स में बता दो whether you like this movie or not and और क्या क्या अच्छा हो सकता था in this movie। एंड अगर ये सब कमेंट्स कर रहे हो फिर लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड वो सब कर दो जो हर कोई यूट्यूबर आपको करने को कहता है, क्योंकि मेरे को फेमस होना है। और अगर मैं फेमस हो जाऊं, I want to take an interview of अक्षय कुमार और मेरे पास टेलीप्रॉम्प्टर है, so you won't have any problem।